एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ 30+ डिफरेंट कैजुअल जॉब ऑप्शंस जो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या डिपेंडेंट वीज़ा होल्डर हैं या आप किसी भी ऐसे वीज़ा पे हैं जिसमें आपके पास हैं वर्किंग राइट्स, तो आप इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ऑप्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इन्हें सर्च कर सकते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूज़ीलैंड में हैं, यूके में हैं, यूएस में हैं, कनाडा में हैं या फिर आप यूरोप में हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में। इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपके एम्प्लॉयर पे है कि वो आपको जो मिनिमम वेजेस पर आवर जो है वो पे करे। काम करने के लिए अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको टीएफएन दैट मीन्स टैक्स फाइल नंबर वो अप्लाई करना है। एटीओ की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी कि आप इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपने एबीएन यानी ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो है उसके लिए अप्लाई करना है। टीएफएन एंड एबीएन बोथ आर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में आए तो आप फ़ौरन इसके लिए अप्लाई करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं तो उसके लिए ये है कि वो आपको सुपर भी पे करे। सुपर इज़ जस्ट लाइक अ रिटायरमेंट फंड। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप अपना सुपर अकाउंट जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में ओपन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपनीज़ और जो सबसे एक कॉमन है वो है ऑस्ट्रेलियन सुपर, तो आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेस्टोरेंट वर्कर। एज अ रेस्टोरेंट वर्कर आप रेस्टोरेंट का जो फ्रंट डेस्क है उस पे काम करते हैं। यूजुअली जब कस्टमर आते हैं तो उनका ऑर्डर लेते हैं और जो किचन के लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कस्टमर की जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको देखते हैं और अगर आपको फूड सर्व करना पड़े तो वो भी करते हैं। डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ रेस्टोरेंट, अगर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है तो वो शायद आपसे कहेगा कि आप सिर्फ फ्रंट डेस्क पे ही काम करें। लेकिन अगर वो एक एवरेज रेस्टोरेंट है जहाँ पे फाइन डाइनिंग नहीं होता तो शायद वो आपसे बाकी काम जो है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट देखें कि आप ये भी काम करें, ये भी काम करें। तो ये सारे जो काम हैं वो आपको एज़ अ रेस्टोरेंट वर्कर करना पड़ेंगे। अब इसमें अगर हम वेजेस की बात करें तो आपको और डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वो आपको अप टू $30 या इससे भी ज़्यादा पे कर सकते हैं। अब रेस्टोरेंट वर्कर के लिए आपको जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं मोस्टली आर सॉफ्ट स्किल, जो आपकी कम्युनिकेशन है कि आप कस्टमर को किस तरह से डील करते हैं, किसी टफ सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और ड्यूरिंग बिजी टाइम जब बहुत ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं तो उनके साथ आप डील कैसे करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। इसके अलावा आपको जो फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेट है वो चाहिए होता है। उसकी इतनी कॉस्ट नहीं होती है। कोई भी रजिस्टर्ड प्रोवाइडर जो है आप उसे ऑनलाइन सर्च करके उससे ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। अब इस जॉब के लिए जो टिप है वो ये है कि अगर आप इस जॉब को कंसिडर कर रहे हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने एरिया के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनकी जो ओपनिंग आवर्स हैं उन्हें देखें, नोट डाउन करें, अपनी सीवी बनाएं और उन रेस्टोरेंट में जाके जो ओपनिंग आवर्स का टाइम होता है उसमें जाके उन्हें अपनी सीवी दें और उन्हें बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है कि वो उनके पास कोई और जॉब अपॉर्च्युनिटी हो तो वो आपको ऑफ़र कर दें, अदरवाइज़ वो आपको बता देंगे इफ दे नीड यू और नॉट। कैफ़े वर्कर। एज़ अ कैफ़े वर्कर आप किसी भी जो कैफ़े का फ्रंट डेस्क है उस पे काम करेंगे। अगेन कस्टमर्स के ऑर्डर लेंगे और उसे आप किचन के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर ऑर्डर में कुछ टेक अवे है लाइक दे आर जस्ट ऑर्डरिंग सम मफ़िन या कोई क्रोसॉन तो आप उसे फ़ौरन ही पैक करके उन्हें दे देंगे। अगर आपके पास बैरिस्टा स्किल्स हैं यानी कि आप कॉफ़ी बना लेते हैं तो साथ ही कॉफ़ी मशीन होती है तो वो एक आपके पास एडिशनल एडवांटेज है। आप उन्हें कॉफ़ी बना के वो भी सर्व कर सकते हैं। सो एज़ अ कैफ़े वर्कर ये काम आप कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जो कैफ़े कल्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरियाज़ पे है। अब अगर कोस्टल एरिया पे है तो उसमें जो बीच साइड्स हैं वहाँ पे आप अगर जाएँ तो आपको प्रोबेबली
15-20 कैफ़े तो मिल ही जाएँगे, बहुत वैरायटी होती है। और ये कैफ़े जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ओपन होते हैं लाइक 5 और 6 एएम, और कुछ कैफ़े ऐसे होते हैं जो शाम 5 बजे तक ओपन रहते हैं। दैट मीन्स कि एक लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपको कैफ़े में मिल सकते हैं। सो अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी को कंसीडर करें और इसको थोड़ा सीरियसली लेके चलें, तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी। अब अगर इसमें मैं पे रेट्स की बात करूँ, तो इसमें आपको मिनिमम वेजेस से लेके अप टू 28 टू $30 पर आवर पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि जो कैफ़े है वो कितनी बिज़ी जगह पे है और आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं टू डू द क्विक वर्क। अब इसमें जो स्किल रिक्वायरमेंट है, अगेन कम्युनिकेशन स्किल है, अंडर प्रेशर आप कितनी क्विकली काम कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट कस्टमर के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं, और अगर आपके पास बैरिस्टा स्किल है तो दैट विल बी चेरी ऑन द टॉप। तो ये स्किल्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। इसमें आपको जो सर्टिफ़िकेशन है, आप बैरिस्टा सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं, टेफ से, या और बहुत सारे रजिस्टर्ड प्रोवाइडर हैं जिनसे आप ये सर्टिफ़िकेशन ले सकते हैं। इट विल कॉस्ट यू अराउंड $100 और समथिंग। और इसके अलावा फूड हैंडलिंग सर्टिफ़िकेट आपको लेना है, दैट विल ऑल्सो कॉस्ट यू लेस देन $50 आई थिंक। तो ये आप सर्टिफ़िकेशन लेके अगेन अपना रिज़्यूमे प्रिपेयर करके जो है इन कैफ़े में जाएँ। अब इसमें मॉर्निंग टाइम थोड़ा बिज़ी होता है, सो मेबी आफ्टर 10-11, और आप ऐसा टाइम देखें कि जिसमें वो लेस बिज़ी होता है। अगर आप गूगल पे उन्हें सर्च करें, तो वहाँ पे वो बता देंगे कि यहाँ पे पीक टाइम जो है या बिज़ी टाइम जो है वो कौन-सा है, और वहाँ से आप देख लेंगे जो कम बिज़ी टाइम है, उस टाइम पे आप वहाँ पे जाएँ। वहाँ पे अगर कोई मैनेजर है या जो भी हैंडल कर रहा है, आप उनसे डिस्कस करें। उनसे आप नंबर ले सकते हैं, अगर मैनेजर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैनेजर का नंबर लेके आप बाद में उनसे कॉन्टैक्ट कर कर सकती हैं और उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप इस जॉब अपॉर्च्युनिटी में इंटरेस्टेड हैं, आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं। सो दैट्स अनदर ऑप्शन फॉर यू टू एक्सप्लोर। और यहाँ से आपके पास एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी भी आ जाती है कि अगर आप किसी कैफ़े में काम कर लें कुछ अर्सा, तो आपको उसके इन्स एंड आउट का आइडिया हो जाएगा, उस क्योंकि इसमें पेरिशेबल फूड इन्वॉल्व है, जो आफ्टर सम टाइम एक्सपायर हो जाता है। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस बिज़नेस में आपकी अर्निंग कितनी है, 30% है, 40% है, 50% है, या इससे कम या ज़्यादा है। इसकी बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि येस, कैफ़े कैन बी अ वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस, तो आप अपना कैफ़े भी ओपन कर सकते हैं। किचन हैंड, एज़ अ किचन हैंड आप किसी रेस्टोरेंट के किचन में काम करते हैं और वहाँ पे आप जो शेफ़ है उसकी कटिंग में हेल्प करते हैं, जो भी चीज़ें मूव अराउंड करनी होती हैं वो हेल्प करते हैं। अगर आप किसी छोटे कैफ़े में या कबाब शॉप में या पिज़्ज़ा शॉप में काम करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। इसमें आपकी जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्लीनिंग की भी आ जाती है, वॉशिंग की भी आ जाती है, और जब रेस्टोरेंट क्लोज़ होता है तो जो प्रॉपर बिग क्लीनिंग होती है, जो भी इक्विपमेंट या जो भी प्लेसेस या स्टोव वो यूज़ करते हैं वो आप करते हैं। तो ये सारे काम जो हैं वो किचन हैंड करते हैं। ये उन कन्वेंशनल जो कैजुअल जॉब ऑप्शंस हैं उनमें से एक है कि जब आप एज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, तो सबसे पहले आपके ज़हन में ये होता है कि ओके, आई कैन डू दिस जॉब, और फिर आप सर्च करना शुरू कर देते हैं इस जॉब को, और सबसे पहले आप जो है किसी पिज़्ज़ा शॉप को या कबाब शॉप को कंसीडर करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस जॉब ऑप्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट को देखें, किसी बेहतर जगह को देखें कि जहाँ पे आपको जो है वो लर्निंग अपॉर्च्युनिटी भी हो और आपकी जो फिज़िकल लेबर है वो कम हो। क्योंकि अगर ओवरऑल देखें, अगर आप किसी छोटे से कैफ़े में काम करते हैं या किसी कबाब शॉप में काम करते हैं, तो ये बहुत ही फिज़िकली डिमांडिंग जॉब होती है, और आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं इस जॉब में। अब अगर मैं वेजेस की बात करूँ, तो इसमें आपको मिनिमम वेजेस जो हैं उससे लेके आपको अप टू 25 टू $26 पर आवर पे करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा
पे रेट नहीं होते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि वो आपको कैश में पे करते हैं, और एक चीज़ होती है कि आप कैश के चक्कर में ज़्यादा आवर्स में काम करते हैं और वो आपकी पे रेट जो है वो कम करते जाते हैं। इवन कि जो मिनिमम वेजेस हैं उससे भी कम आपको पे करते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे जगह को, ऐसे कैफ़े को, पिज़्ज़ा शॉप को या कबाब शॉप को चूज़ करें कि जहाँ पे आपको वो रेट जो है वो एटलीस्ट मिनिमम जो वेजेस हैं उस पे करें। इसके लिए आपको जो है वो फूड हैंडलिंग सर्टिफ़िकेट चाहिए है। इसको लेने की टिप यही है कि अगेन कि आप अपना रिज़्यूमे बनाएँ। गूगल में सर्च करें कि आपके एरिया में कौन-कौन से जो कैफ़े हैं या कबाब शॉप्स हैं या पिज़्ज़ा शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट हैं, और वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे जो बिज़ी आवर्स नहीं होते हैं, उसमें उनसे बात करें और उन्हें बताएँ कि यू आर इंटरेस्टेड और आप काम करना चाहते हैं। बैरिस्टा, एक और ऑप्शन जो आपके पास है कैजुअल जॉब का, वो है बैरिस्टा। एज़ अ बैरिस्टा आप किसी भी कैफ़े में काम कर सकते हैं फ्रंट डेस्क पे कॉफ़ी बनाने का। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कॉफ़ी कल्चर बहुत ज़्यादा है, कैफ़े कल्चर बहुत ज़्यादा है, लोग यहाँ पे कॉफ़ी बहुत बड़ी क्वांटिटी में कंज़्यूम करते हैं। इसलिए जो बैरिस्टा है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप बैरिस्टा के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो जो आपको वेजेस मिलेंगे वो मैं बता दूँ कि मिनिमम वेजेस से अप टू 32 टू $34 पर आवर भी आपको पे होता है। सो यू हैव टू कंसीडर दिस ऑप्शंस, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है अच्छी अर्निंग करने का। अब बैरिस्टा बनने के लिए आपको रिक्वायर्ड जो है वो है बैरिस्टा सर्टिफिकेट। इट्स अराउंड $100। आप टेफ से या किसी भी जो प्राइवेट रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है उससे ये सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सेकंड अगेन फूड हैंडलिंग सर्टिफिकेशन आप वो ले लें, और आप इसके लिए अप्लाई कर लें। अब यहाँ पे मैं आपके साथ जो टिप शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप लेट्स से कि इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप जब किसी भी कंट्री में जाने का सोचते हैं, तो और जब आपको एडमिशन मिलता है और जब आप मूव होते हैं, तो उसमें अच्छा खासा टाइम होता है। उस टाइम में आप जो है वो पहले ही प्लान कर सकते हैं कि ओके, आई कैन एक्सप्लोर दिस एंड दिस ऑप्शन। और अगर उस वक़्त आप ये डिसाइड कर लें कि मैंने बैरिस्टा के तौर पे काम करना है, तो आप कोई भी सेकंड हैंड जो है वो कॉफ़ी मशीन लेके आप जो है इस स्किल को लर्न कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते, तो जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया मूव हों, तो मार्केट प्लेस से आप जो है वो बैरिस्टा कॉफ़ी मशीन जो है वो सेकंड हैंड ले लें और उस पे जो है वो कॉफ़ी बनाने की ट्राई करें। सर्टिफ़िकेशन लें और आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक जब आप मुसलसल काम करेंगे, तो आपकी स्किल उससे अच्छी हो जाएगी। तो जब आप की स्किल थोड़ी बेहतर हो जाए, आपके पास सर्टिफ़िकेशन आ जाए, तो अगेन आप अपनी सीवी बनाएँ, उसमें उन सर्टिफ़िकेशन को मेंशन करें। जैसे ही आप सर्टिफ़िकेशन को मेंशन करके लेके जाएँगे, तो वो जो आपको हायर करने वाला होगा, जो आपका एम्प्लॉयर होगा, उसे आइडिया होगा कि आपको यहाँ के कल्चर का आइडिया है और आपने अपनी जो प्रॉपर होमवर्क है वो किया हुआ है, इसलिए आप जो हैं वो एक अच्छे रिज़्यूमे के साथ आए हैं। तो वो आपसे जो है टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको कॉफ़ी बनानी आती है कि नहीं, आपको मशीन यूज़ करनी आती है कि नहीं। तो वो आप करेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग। सो दिस इज़ द वे टू गो इन दिस कैजुअल जॉब ऑप्शन। बहुत अच्छा आपको पे किया जाता है और इसमें भी आपके पास जो है अगेन एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप कॉफ़ी बनाना सीख जाते हैं, एज़ अ बैरिस्टा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आप अपना जो कैफ़े है वो ओपन कर सकते हैं, आप अपनी कॉफ़ी शॉप ओपन कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। सुशी मेकर, एज़ अ सुशी मेकर आप किसी भी सुशी बार में काम कर सकते हैं। एज़ अ सुशी मेकर आप जो है सुशी बनाएँगे, इसके अलावा जो भी सुशी बार है उसमें जो बाकी काम हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं, बिकॉज़ यूजुअली वो एक छोटी-सी शॉप होती है जिसमें आपका फूड ऑलरेडी रेडी होता है और आप कस्टमर को सर्व करते हैं। दे विल जस्ट कम एंड पिक अप द फूड, दैट्स इट। इसमें ये होगा कि आपको बाकी काम जो है वो भी करने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो सुशी का कल्चर है वो बहुत कॉमन है। लोग जो हैं वो रॉ फूड यहाँ पे कंज़्यूम करते हैं। हर छोटे-बड़े मॉल में आप चले जाएँ, आपको मल्टीपल
सुशी बार नज़र आएँगे। सो दैट मीन्स कि ये जो कैजुअल जॉब है इसका अच्छा खासा पोटेंशियल है। अब इसमें अगर वेजेस की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम वेजेस से लेके अप टू $28 पर आवर जो है वो पे करते हैं। अब सुशी मेकर के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड है उसमें वही है कि आपको आपको सिर्फ फूड हैंडलिंग जो सर्टिफिकेट है वो लेना है और सुशी मेकिंग की स्किल जो है वो लर्न करनी है। अब उसके लिए जो आप इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो किसी भी बड़े सुपर स्टोर पे चले जाएँ, चाइनीज़ शॉप पे चले जाएँ तो वहाँ से आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिल जाएँगे और यूट्यूब से आप जो है वो सुशी बनाने की जो टेक्निक्स हैं वो आप लर्न कर सकते हैं और विद द प्रैक्टिस जब आपकी परफेक्शन हो जाए तो देन यू कैन मेक अ सीवी और किसी भी सुशी बार पे जाके वो आप शेयर कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं और अगर उन्हें एप्रोप्रिएट लगा तो आप वहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन है यहाँ पे भी आगे इसको एज़ अ स्मॉल बिज़नेस ग्रो करने के चांसेस हैं कि आप अपना सुशी बार भी ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ एक आइटम को लेके चलना है और देन यू कैन एक्सेल इन दिस बिज़नेस एज़ वेल एज़ अ मेन बिज़नेस या एज़ अ साइड हसल सिर्फ़ वीकेंड पे आप इस पे काम कर सकते हैं। जब जो मॉल हैं या जो भी रेस्टोरेंट या जो भी एरियाज़ हैं वो ज़्यादा बिज़ी होते हैं, तो आप सिर्फ़ वीकेंड पे इसे कर सकते हैं। बारटेंडर और बार स्टाफ एज़ अ बारटेंडर आप किसी भी बार में काम करेंगे। यूजुअली आप जो फ्रंट डेस्क है उसे हैंडल करेंगे, कस्टमर के साथ डील करेंगे, उन्हें कॉकटेल प्रोवाइड करेंगे। अ, अगर उन्होंने फूड ऑर्डर किया है तो किचन के साथ कम्युनिकेट करके उन्हें जो फूड है वो देंगे। ये सारा काम जो है वो बारटेंडर करता है। अब इसमें जो वेजेस की बात करें तो बहुत अच्छे वेजेस होते हैं। आपको 20 मिनिमम भी अगर बात करें तो 27 टू $28 मिलते हैं पर आवर और हायर वेजेस कैन गो अप टू $40 पर आवर डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अब इसमें आपको अगर कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो है आरएसए, दैट इज़ रिस्पांसिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल। आपको ये सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, इट्स वेरी ईज़ी और आई थिंक इट्स लेस देन $100 आपको इसके लिए पे करने हैं और आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वंस यू हैव इट देन आपको जो कॉकटेल है उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। यूजुअली ये जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप जो है अपनी सीवी बनाएँ, बार में जाएँ और वहाँ पे आप जो हैं वो इसको शेयर करें। इस पोज़ीशन के लिए आपकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं यूजुअली वो हैं सॉफ्ट स्किल कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी फ्रेंडली, वेरी लाइवली। ये अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर कंसिडर करें बिकॉज़ ये आपको बहुत अच्छा पे कर सकता है। ये वो थे कुछ कैजुअल वर्क ऑप्शंस जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं और इनमें से बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसे आप एज़ अ बिज़नेस आइडिया कंसीडर कर सकते हैं और फ्यूचर में उसे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो ओवरसीज़ जाना चाहते हैं और उनके ज़हन में है कि वो जैसे ही जाएँगे तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए ताकि वो वहाँ जाते ही टैक्सी ड्राइव करें या वो किसी रेस्टोरेंट पे किचन हैंड के तौर पे काम करें या वो किसी सर्विस स्टेशन पे जो है वो काम करें। इसके अलावा वो सोचते ही नहीं हैं, तो शायद ये वीडियो जो है वो उन्हें एक बेटर पर्सपेक्टिव दे। इस वीडियो में से शायद उन्हें कोई ऐसा कैजुअल वर्क जो है वो अच्छा लग जाए कि वो उसे फ्यूचर में एक बिज़नेस एक्टिविटी में कन्वर्ट कर लें और उससे अपना जो एक सेपरेट बिज़नेस है वो एस्टैब्लिश कर लें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को हिट करें और मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखें।